तो इस वक्त में सबसे पहले नमो भारत की बात करेंगे, नए भारत की रैपिड एक्स रेल की बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजियाबाद में देश की पहली रैपिड एक्स रेल को हरी झंडी दिखाई है और हरी झंडी दिखाकर इस पहली रैपिड एक्स रेल को रवाना किया है। देश की यह पहली रैपिड एक्स रेल होगी। इसको मिनी बुलेट ट्रेन भी कहा जा रहा है। रैपिड एक्स को देश की मिनी बुलेट ट्रेन कहा जा रहा है। ये 180 किलोमीटर गति प्रति घंटे से फर्राटा भर सकेगी। फिलहाल 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दौड़ेगी। आरआरटीएस एक अत्याधुनिक नई रेल आधारित सेमी हाई स्पीड हाई फ्रीक्वेंसी वाली कंप्यूटर ट्रांजिट रेल प्रणाली है। यह गाजियाबाद, मुरादनगर और मोदीनगर के शहरी केंद्रों से गुजरते हुए 1 घंटे से भी कम समय में दिल्ली को मेरठ से जोड़ेगी। तो इस तरह के एनसीआर में 3 ट्रांजिट सिस्टम होंगे और गाजियाबाद से या दिल्ली से मेरठ का ये एक हिस्सा है। उद्घाटन के बाद पीएम ने ट्रेन में सफर किया, छात्रों से बात भी की। पहले चरण में गाजियाबाद से दुहाई डिपो तक चलेगी रैपिड एक्स मेट्रो। 17 किलोमीटर तक का यह सफर होगा। नमो भारत नाम की इस ट्रेन का किराया 50 रुपए से लेकर 100 रुपए तक है। पहले चरण में 17 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन कुछ ही मिनटों में तय कर सकेगी। देश की पहली रैपिड रेल बेटियां चला रही हैं और इसके स्टेशन कंट्रोल का जिम्मा भी बेटियों के हाथ में है। तो नारी शक्ति का प्रतीक बन रही है ये रैपिड एक्स भी और भारत भी। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया जा रहा है। देश में सड़क, रेल और वायु कनेक्टिविटी पर मोदी सरकार ने शानदार काम किया है। पूरे देश में सड़कों और रेल नेटवर्क का जाल बिछाया गया है। पिछले 9-10 वर्षों में जिस तरह से इसमें अग्रणी भूमिका निभाई है सरकार ने, वो देखने लायक है। ग्रामीण सड़कों से लेकर हाईवे निर्माण तक, हाईवे निर्माण के जरिए देश के छोटे बड़े शहरों और ग्रामीण इलाकों को आपस में जोड़ा गया है। देश के पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर दूर दराज के दुर्गम इलाकों तक रेल कनेक्टिविटी हुई है। उड़ान योजना के जरिए छोटे शहरों में एयर कनेक्टिविटी हुई है। उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक। मेट्रो रेल का विस्तार तेजी से हुआ है। मेट्रो अब टियर 2 शहरों तक पहुंची है। शहरी आवागमन की सुविधा में इजाफा हुआ है। अब इनलैंड वाटरवेज का भी विकास किया जा रहा है। वाराणसी से साहबगंज तक गंगा नदी में पोत परिवहन संभव हुआ है। तो समझा जा सकता है कि किस तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो रेल, रोड और खासतौर पर एयर कनेक्टिविटी की बात थी, उसके साथ साथ अब इनलैंड वाटरवेज की कनेक्टिविटी भी बढ़ाई है इस सरकार ने और इसी की एक कड़ी है आरआरटीएस। और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश की पहली रैपिड एक्स ट्रेन कॉरिडोर की शुरुआत ये बेहद महत्वपूर्ण है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बदलते भारत में जरूरी है कि सभी को सुविधाओं का लाभ अच्छे से मिले। उन्होंने कहा कि सरकार का जोर है कि लोग अच्छी हवा में सांस लें और इलाज के लिए उन्हें बेहतर सुविधाएं मिल सके। बदलते हुए भारत में ये बहुत जरूरी है कि सभी देशवासियों का जीवन स्तर सुधरे, क्वालिटी ऑफ लाइफ और अच्छी हो, लोग अच्छी हवा में सांस लें, कूड़े करकट के ढेर हटें, यातायात के अच्छे साधन हो, पढ़ाई के लिए अच्छे शिक्षा संस्थान हो, इलाज की बेहतर व्यवस्था हो, इन सब पर आज भारत सरकार विशेष जोर दे रही है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर तो आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत जितना खर्च कर रही है उतना हमारे देश में पहले कभी नहीं हुआ। और इस दौरान प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नई नमो ट्रेन को नारी शक्ति का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि देश की पहली नमो ट्रेन को मां कात्यायनी का आशीर्वाद मिला है। देश की पहली नमो भारत ट्रेन को भी आज मां कात्यायनी के आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं। और ये भी बहुत विशेष है कि इस नई ट्रेन में
ड्राइवर से लेकर तमाम कर्मचारी महिलाएं हैं, हमारे देश की बेटियां हैं। ये भारत की नारी शक्ति के बढ़ते कदम का प्रतीक है। नमो भारत ट्रेन में आधुनिकता भी है, गति भी है, अद्भुत स्पीड भी है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह जुड़े हुए हैं। बातचीत करेंगे अभिषेक से। अभिषेक, किस तरह से परिभाषित करेंगे अगर इस नए भारत की नई नमो मेट्रो ट्रेन है, नई रेल है, इसको कैसे परिभाषित करेंगे? क्योंकि एक वक्त था कि इस गति से और इन सुविधाओं के साथ ट्रेनों की परिकल्पना भारत में उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल निखिल, देखिए 2014 के पहले की अगर हम बात करें तो जो पारंपरिक ट्रेनें आप देखते थे, जिस तरीके का मैन्युफैक्चरिंग था हमारे यहाँ, सवारी जो कोच डब्बे बनाए जाते थे, जिस तरीके का इंजन था, उसमें 2014 के पहले और इन 8.5-9 सालों के अंदर जो बदलाव आया है ये सबके सामने। वंदे भारत की बात करें हम, विश्व की 15 ऐसी देशें हैं जहां पर सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलती है, वंदे भारत चल रही है। अब मेट्रो देखिए, मेट्रो ट्रेन पहले जो है सिर्फ जो कैपिटल होते थे, बड़ी कलकत्ता में शुरुआत हुई, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, इन सब, लेकिन अब टायर 2 जो शहर है वहां भी आप देख रहे हैं, अब शहरों के बड़े शहरों का नाम ले वहां भी मेट्रो चल रही है। अब वंदे मेट्रो का कंसेप्ट शुरू होने जा रहा है, यानी कि जैसे 2 शहर है उनको जोड़ने के लिए वंदे मेट्रो भी चलाया जाएगा। और नमो भारत ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, तो नमो भारत ट्रेन आप ये समझ सकते हैं, ये अपने आप में क्रांति है। ये नए भारत की कई तस्वीरें आप इसमें देख सकते हैं। भारत की पहली ये रैपिड ट्रेन है। आप समझ सकते हैं कि अभी जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने 2014 में जब प्रधानमंत्री का शपथ लिया था और गुजरात में एक कार्यक्रम के दौरान बोला था कि रेल को गति तो देश को प्रगति, कनेक्टिविटी पर उनका फोकस सबसे ज्यादा रहा है। नॉर्थ ईस्ट की बात करें, सीमावर्ती राज्यों की बात करें, पूरे इंडिया में कहीं भी आप देख ले सड़कों का जाल बिछा हुआ, जहां पे 12 किलोमीटर के आसपास सड़कें बना करती थी एवरेज, वहां पे अब 34 किलोमीटर के आसपास की जो है उन सड़कों का निर्माण हो गया। आप एक्सप्रेसवे देखिए, एक आध एक्सप्रेसवे था हमारे पास, 1 से 2 एक्सप्रेसवे था, आज एक्सप्रेसवे को आप उंगलियों पर नहीं गिन सकते, इतने सारे एक्सप्रेसवे बन चुके हैं और लगातार बनते जा रहे हैं। आप तो जल मार्ग की बात करें, जो नदियों को जोड़ने का काम है, यहाँ तक कि मिजोरम, मणिपुर की हम बात करें, मणिपुर तक में जो है वहां से लेकर के पूरे भारत में जल मार्ग को दुरुस्त किया जा रहा है। और इस लगातार इन चीजों को लेकर के रैपिड रेल की अगर बात करें विशेष तौर पर, प्रधानमंत्री का विजन है आने वाले समय में कनेक्टिविटी के कारण जो विकास दर है वो और बढ़ेगा। और जो इतनी वर्ल्ड की हम सबसे बड़ी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं वहां, वो भी हम जल्द से जल्द अचीव करेंगे। आपको मैं बताना चाहूंगा, देखिए हमारे पास मेट्रो ट्रेन की कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है, सड़क का कनेक्टिविटी कितना अच्छा हो चुका है, वंदे भारत की कनेक्टिविटी देख चुके हैं। वंदे भारत का स्लीपर कोच भी आने वाला है दिसंबर से लेकर जनवरी तक में, जो उसे भी प्रधानमंत्री उसकी भी शुरुआत करेंगे। इसके अलावा जो है हम बुलेट ट्रेन की बात करें, बुलेट ट्रेन का भी जो सेगमेंट है 30 किलोमीटर तक का जो है वो पूरा किया जा चुका है, मतलब फिट हो चुका है उसके ऊपर। जो इसके अलावा है भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है, जो टारगेट है वो भी तकरीबन 2026 में जो है बुलेट ट्रेन को चलाने की उसे भी पूरा किया जाएगा। आप लगातार जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर, खासतौर पे कनेक्टिविटी को लेकर, बुनियादी सुविधाओं को लेकर जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जा रहा है, रेलवे का अगर हम कैपेक्स की बात करें 40% तक उसका कैपेक्स हो चुका है फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि अमूमन पहले पैसे खर्च नहीं हो पाते थे। जिस तरीके से डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिस तरीके से मेंटेनेंस से लेके हर कुछ के ऊपर किया जा रहा है, वंदे भारत के प्रोडक्शन 400 वंदे भारत चलने वाला, तो आने वाला समय में निश्चित तौर पे कनेक्टिविटी को लेकर के पूरे देश को फायदा होगा, विकास, आर्थिक ग्रोथ जो है उसमें जो है इजाफा देखने को मिलेगा। जी, निश्चित तौर पर इसको साफ तौर पर देखा जा सकता है। जिस तरह से ये RRTS का डेवलपमेंट हो रहा है, एक समय था निश्चित तौर पर कि
मेरठ तक पहुंचना दिल्ली से कम 2, 2.5, 3 घंटे, और अगर आप सड़क मार्ग से जा रहे हैं जाम लग जाए तो उससे भी कहीं ज्यादा। और अब 60 मिनट से भी कम समय में फर्राटा भरते हुए ट्रेन से आप पहुंच सकेंगे। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व परिवर्तन है जिसको इस देश की और एनसीआर की जनता खुली आंखों से देख रही है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए अभिषेक सिंह।